ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। और हम लोग लिख रहे हैं जरा, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे जरा, y इज इक्वल टू हमें दे रखा है बेटा, संस्कृति ठीक है, x प्लस 10x, ये हमें दे रखा है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमारे को हमें प्रूव करना है यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। पहले सवाल कॉपी कर लीजिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार। ये सवाल है हमारे पास, को हमें प्रूव करना है, और हाउ टू प्रूव इट देखते हैं जरा हम लोग। तुम कैसे प्रूव करेंगे इसको देखते हैं। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 10x दे रखा है हमें। कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, कौन बताएगा? डिवाइड एक्स कितना आ जाएगा बेटा? 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स। एक्स का 1 हो गया और 10x का कितना हो गया? सेकेंड स्क्वायर एक्स हो गया बेटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब क्या करें हम लोग? प्रूव ये करना है हमारे को, ये लेके आना है। इनमें नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 अलग से दिखाया है हम लोगों ने। कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या? हाँ, ये आ गया हमारे पास। इसका डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास? 1 का कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास डिफरेंशिएशन? 1 का कितना हो जाएगा बेटा? 1 का 0 हो जाएगा। और सेकेंड स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा मेरे पास? नहीं नहीं, गलत गलत गलत। देखो, पहले सेकेंड स्क्वायर एक्स का होगा 2 सेकेंड एक्स, और फिर सेकेंड एक्स का सेकेंड एक्स एन एक्स होगा। तो आराम से करना है, संस्कृति ने सवाल पूछा तो हल्का नहीं पूछा होगा। गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हैं? हाँ, बोला आ रही है। चलिए, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। 1 का कितना हो गया? 0। सेकेंड स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड एक्स, और सेकेंड एक्स का कितना हो जाएगा? सेकेंड एक्स एन एक्स। मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स एन एक्स। संस्कृति बात समझ में आ रही है मेरी आपको? ये आ गया मेरे पास, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है देखो जरा एक बार। प्रूफ मुझे ये करना है, तो मेरा काम क्या होगा? यहाँ पे मैं डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की, वाई की, मैं क्या पुट कर देता हूँ? वैल्यूज पुट कर देता हूँ बेटा। मैं यहाँ पे कट पिट के क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। आर यू गोइंग टुडे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। पहले पता होता तो जाता। यहाँ तक बेटे आपने संस्कृति ऐसे किया था। अब ये वैल्यू पुट कर ले बेटा यहाँ पे हम लोग। कितना आएगा बताओ वैल्यू पुट करने पे जरा? ये कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे रहेगा? किसको सिंप्लीफाई कर दें? क्या सिंप्लीफाई करोगे इसको? बात तो वही है, वो वहाँ कट जाएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं सर, आप अच्छे बच्चे हैं। कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे के ऐसे इंटू डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 2। अब वाई कितना था हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चन में? वाई कहाँ है? वाई ये है हमारे पास। कितना है वाई? एक्स प्लस 10x प्लस 2x। ये मेरा LHS हो गया। संस्कृति मैडम, यहाँ तक बात समझ में आई है आपको? आज हम फिर टाइम लगा रहे हैं इसके अंदर में। ये डिफरेंशिएशन ही है। डिफरेंशिएशन के डाउट्स आए हैं, मैडम के डाउट से तो जरूर लेना बनता है। सवाल ये था, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 10x दे रखा है, और हमें प्रूव करना था बेटा ये। हाँ जी बेटा, प्रीति कैसे हो बेटा? प्रीति आप सुन पा रहे हैं हमें? प्रीति जी आप सुन पा रहे हैं हमें? वहां वेदर कैसा है? दिल्ली जैसी गर्मी है क्या यहाँ वहां पे भी? अच्छा, बहुत प्लीजेंट वेदर है। ग्रेट, कमाल है। यहाँ दिल्ली में तो 46 था आज भी। तेरे मजे हो गए। चलो गुड। झारखंड में इलेक्शन भी तो है बेटे वहाँ 1 जून को। कल मोदी जी गए हुए थे वहाँ। तो ये हो गया हमारे पास। ब्रैकेट ओपन करने कितना आएगा देखो, कॉस स्क्वायर एक्स से सेकंड स्क्वायर एक्स कट जाएगा।
कितना बच जाएगा बेटा यहाँ पे 2 tan x बच जाएगा। यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस का 2x माइनस का 2 tan x प्लस 2x हो गया मेरे पास। 2x से 2x क्या हो गया, कट गया। 2 tan x से 2 tan x कट गया, इज इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ। करिए कॉपी सर इसको। संस्कृति समझ में आ गया बेटा आपको? फंसा क्यों था? आई डोंट नो। प्रीति जी हमने एक पीडीएफ भेजी है ग्रुप के अंदर में, संस्कृति डाउट्स डिफरेंशिएशन। तो वहां एक क्वेश्चन नंबर 3 था जो पीडीएफ में नहीं आ पाया, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। अब आगे चलेंगे इनके मैडम के जो जो डाउट्स हैं, एक बार कॉपी कर लीजिए। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 10x दे रखा था, हमें ये प्रूव करना था। ठीक है जी, चलते हैं आगे की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग। ये 7 प्रूव करना है मेरे को। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स। लग रहा है डाउट्स में टाइम लगाएगी आज ये, कोई बात नहीं। y इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये है लॉग एक्स अपॉन एक्स है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। ये कुछ भी नहीं है संस्कृति, कुछ भी नहीं है ना ये। 2 लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब, माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। पहले सवाल उतार लीजिए। अगर आप शुरुआत कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम शुरुआत भी करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ, चलें। तो संस्कृति यहाँ पे क्या दिक्कत आई? दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी यहाँ। क्वेश्चन 2 लगा देना। log x बाय एक्स है और प्रूफ क्या करना था बेटे, बताइए जरा ध्रुव, क्या प्रूफ करना था? dx स्क्वायर 2 log x माइनस 3 एक्स क्यूब। प्रीति जी ठीक है बेटा? बहुत ज्यादा वाइटनेस आ रही है ना शायद स्क्रीन पे। हाँ ये कुछ हुआ है, कुछ हिला है इसमें कुछ। ये ना ऑटो मोड पे चला गया है ये। अब ठीक आ रहा है शायद, आई होप। हाँ अब बेटर हो गया। अब ठीक है ना बेटा? हाँ कितना आ गया अब देखिए जरा। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स को रख दिया सर। लॉग एक्स का कितना हो जाएगा फिर? 1 बाय एक्स। लॉग रख दिया, एक्स का 1 हो गया, तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया? वेरी गुड, मज़ा आता है देखो पढ़ा के, मेरे को अच्छा लगता है। वेरी प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स आता है आपका। ये आ गया मेरे पास। अब इसका डेरिवेटिव एक बार और करेंगे, कितना आ जाएगा? डी टू वाई बाय, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर को रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 का 0, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स माइनस 1 माइनस लॉग रख दो, एक्स स्क्वायर का कितना? 2x। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया बेटा? यहाँ एक एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा ऊपर माइनस एक्स, और ये बच जाएगा माइनस 2x बच गया यहाँ पे, और ये कितना बचा हुआ है? 1 माइनस में लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करा लो, कितना आ रहा है? माइनस का 2x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x log x नहीं हो जाएगा? अपॉन में कितना? x की पावर 4। ये आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये? माइनस का 3x। कुछ कॉमन आ रहा है क्या ऊपर से? x कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 3 प्लस एक कट जाएगा यहाँ से, कितना बच जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब। संस्कृति मैडम हाँ बोल। नहीं बेटे ये तो 2, ये तो माइनस था ही ना, ये 2x मैंने आगे लिख दिया और 1 माइनस लॉग एक्स पीछे लगा हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन करा है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हो जाएगा। संस्कृति हो गया?
कौन सा 1/x? ये तो बेटा जीरो तो जीरो ही रहा, और ये एक्स स्क्वायर ये बचेगा माइनस का 1/x बचेगा, तो एक एक्स से एक्स कट गया मेरे पास, तो माइनस एक्स ही तो बचेगा। सिंप्लीफाई कैसे सर? कॉपी भी करना सर, हाथ भी चलाना है। जब हाथ चलता है तो कहते हैं दिमाग चलता है। am I राइट? तूने जो कहा वही हो गया, जिसका डर था तुझे। वन साइडेड मैच ना हो जाए। वन साइडेड, ये सुपर वन साइडेड मैच हुआ अभी तक का 17 सालों के इतिहास में। लोएस्ट फाइनल मतलब स्कोर इन आईपीएल फाइनल। हाँ एसआरएच का मुझे चांस था, लेकिन क्या सारे फ्लॉप हो गए, मैं क्या करूँ, सारे बड़े बड़े सितारे थे वहाँ। क्लासन था, हैड था, अभिषेक शर्मा था, और एक और भी तो था, वो डेविड मिलर भी था। हाँ डेविड मिलर नहीं था ना, कौन था? बाउचर नहीं, माकरम, माकरम, हाँ सारे बड़े बड़े नाम थे। तो कई बार होता है देखो। हाँ वर्ल्ड कप 2 जून से शुरू है। कह रहा है फिर टाइम पास हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कौन करेगा? ये डिफरेंशिएशन ही जान ले रही है। ये सब एक्स्ट्रा क्लासेस में चल रहा है काम। ये मुझे ये कराना थोड़ा, मैं तो सोच के मैक्सिमम मिनिमम आया था, लेकिन नहीं, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी पूरी चाट लीजिए। अहमद अग्रवाल मैंने खरीदने के लिए बोल रखी है, मैं उसके क्वेश्चन की पीडीएफ बना के भेजूंगा आज अहमद अग्रवाल की। क्वेश्चंस करिए सर आप, तब जाके गुजारा चलेगा। थैंक यू सर। ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। तेरे नंबर तो बड़े गंदे आए हैं। छोड़ना। अच्छा क्लियर है बेटा, कॉपी कर लिया बेटा। संस्कृति, प्रीति कॉपी कर लिया बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी इनका डाउट था बेटा, क्योंकि मैं इनके डाउट को थोड़ा प्रायोरिटी पर रख रहा हूँ बेटा। मैं ये बच्ची डाउट तो पूछ रही है कम से कम। क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी कर लीजिए पहले। ये पैरामेट्रिक फंक्शन है और सीबीएसई में आने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं इसकी। अच्छा इन्होंने कई चीज़ें पूछी हैं भाई, ये मस्त सवाल है। एक्स इजिकल टू ये, वाई इजिकल टू ये दे रखा है। इन्होंने डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर ही पूछा है, इन्होंने डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर ही पूछा है, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही पूछा है। पहले मैं ये निकालूंगा यहाँ। ये कई बार सवाल कर रखा है वैसे तो हम लोगों ने। पक गया होगा रोहन आप तो, ये तो पक जाता है कई बार लड़का। नहीं आप सोचते हो क्या सर, वो वही कहानी रोज की। दीदी ये फंक्शन का नाम होता है, बता सकेंगे कौन सा फंक्शन होता है ये? इसको हम कुछ बोलते हैं, वैसे जरूरत नहीं है नॉलेज की हमें इसकी, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं? तो बता पाएगा इसको? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, पैरामेट्रिक फंक्शन। जहां एक्स और वाई एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में होते हैं, और थर्ड वेरिएबल कौन है यहाँ पे? थर्ड एम्पायर कौन है यहाँ पे? थीटा। कौन है सर? थीटा। क्वेश्चन नंबर 9 को कॉपी करना है। हाँ 3 चीज़ें प्रूव करनी है, लेकिन मैं पहले तीसरे नंबर की चीज़ करूंगा, क्योंकि एग्जाम में ये वाला आएगा। इन दोनों के आने के चांसेस कम है, और आ गया ये दोनों, तो ये दोनों नहीं कर पाओगे फिर आप। तो संस्कृति का भला हो, कितनी बढ़िया सवाल पूछ लेती है कई बार ये। ठीक है मैडम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एज द रेट मेजर तैयार रखना अब आप। संडे को हमारी थर्सडे को क्लास होगी सुबह 8 से 10, और उसके बाद 10 से 11:30 होगा टेस्ट। 3.5 घंटे का सोच के आना। और टेस्ट किसका लेंगे हम लोग? इन दोनों टॉपिक का, एज द रेट मेजर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और वही सवाल दूंगा जो सवाल क्लास में करवाए हैं, इसके अलावा एक भी सवाल बाहर का नहीं आएगा। क्यों? क्यों मैच? क्या काम है, स्कूल तो बंद हो गए हैं यार। पागल है क्या यार, छोड़ो बोले मैम नहीं आ सकता मैं। तो वीडियो, कोई बात नहीं, वीडियो देखना बेटे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं शाम को नहीं है। तो बेटा 7-7 घंटे बैठ रहे हैं फिर जी वाले बच्चे, साइंस वाले।
बेटा तुम्हें 7-7 घंटे बैठो तभी तो आगे निकलोगे। 490 नहीं लाना आपकी बार, 400 पार। चलिए। हाँ, क्या थर्सडे को क्लास है ना? थर्सडे वाली शाम को ना लेके सुबह लेंगे ना बेटा? थर्सडे को लेंगे हम लोग 8 से 10, 9:30 चले जाइयो। मैं तो जल्दी छोड़ दूंगा, मेन पार्ट हम पहले कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया आपने बेटा? 8 से 10 टेस्ट होगा, 8 से 10 क्लास होगी, उसके बाद 10 से 11:30 टेस्ट होगा। मतलब 10 से 11 टेस्ट मान लो यार, तो मतलब 1 घंटे का टेस्ट मान लो, 10 से 11, ताकि आप कर पाएंगे। बताइए जरा, देखो ये टाइम आगे बढ़ना था लेकिन फिर इसमें टाइम लग गया हमारे को। एक्स इजिकल टू क्या बताओ जरा? ए, बोलो सही भाई। ए कॉस थीटा प्लस थीटा, थीटा साइन थीटा, वाई इजिकल टू कितना है? ये आ गया हमारे पास। अब कैसे करें इसको सॉल्व हम लोग? सर जी याद है आपको कैसे करेंगे हम लोग? डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, कितना आएगा बताओ? ए कांस्टेंट हो गया, कॉस थीटा का कितना हो गया? माइनस साइन थीटा। और थीटा साइन थीटा में क्या लगेगा, कोई बता सकता है बच्चा मुझे? थीटा साइन थीटा में क्या लगेगा यहाँ? वेरी गुड, प्रोडक्ट टू लगेगा। तो थीटा को रख दो, साइन थीटा का कितना हो गया? कॉस थीटा। और साइन थीटा को रख दो, थीटा का कितना हो गया? 1 हो गया। चोपड़ा साहब ठीक है। और इसको पहले ठीक कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये? माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कुछ कर तो नहीं रहा, देखो जरा एक बार। कुछ, साइन थीटा और साइन थीटा कट गए हमारे पास, कितना आ जाएगा? ए थीटा कॉस थीटा आ गया। क्यों सर? सिमिलर ये कितना आ जाएगा? एज द रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? 6.1 और 6.2। आना पड़ेगा सर। 1 3 4 5, अच्छा 2 नहीं दे रहे। 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसके तो मजे हो गए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? डी बाई थीटा कैसे निकलेगा? अब ए कांस्टेंट हो गया, साइन थीटा का कितना आ गया? सर इसको थोड़ा रख दीजिए, सर इसको थोड़ा आराम दे दीजिए। इन दोनों में प्रोडक्ट टू लगेगा, थीटा को रख दिया, कॉस थीटा का कितना हो गया? माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा को रख दिया, थीटा का कितना हो गया? 1। हो रहा है ना सर? तो डी बाई थीटा कितना आ जाएगा? संस्कृत करा हुआ है बेटा ये तो यार। कॉस थीटा माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? ये आ जाएगा नहीं आएगा संस्कृति? अब मैं सब पहले इंपॉर्टेंट चीज निकाल रहा हूँ यहाँ पे। अब हमें निकालना है डी टू वाई डी डी, पहले डी वाई एक्स निकाल लें। कहाँ से माइनस आ जाएगा यहाँ पे? क्यों, ये बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना बेटे, माइनस साइन थीटा था ना भाई। यहाँ पे आपने थीटा कॉस थीटा प्रोडक्ट टू लगाया है ना, थीटा को रखा, कॉस थीटा का तो माइनस साइन थीटा ही होगा ना। और बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अब डी वाई एक्स कितना आ जाएगा? कितना आ गया हमारे पास? टेन थीटा आ गया। ये सवाल आएगा ही आएगा, बोर्ड में बता रहा हूँ मैं आपको।
सेम सवाल भी आ सकता है बोर्ड में आपका, ये मत कहना बताया नहीं फिर। ठीक है प्रीति जी, गुड। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास अब बेटा? अब tan थीटा आ गया, इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे हम लोग, कितना आएगा? d2y/dx स्क्वायर tan थीटा का कितना हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया, और थीटा का कितना होगा? dy/dx ऑफ थीटा, थीटा का और करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू मैंने बताया था हमेशा इसका क्या होती है, रिवर्स करके पुट करते हैं, ये इसका उल्टा आएगा। ये d θ/dx है, dx/d θ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ यहां से? इंटू 1/, में क्या आएगा? a थीटा इंटू कॉस थीटा। समझाया मेरी बात को? ये कितना हो जाएगा बेटा? बेटे tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताना जरा? सेकेंड स्क्वायर थीटा हो गया, थीटा का कितना करेंगे, मतलब dy/dx ऑफ थीटा करेंगे, ये हमेशा इसका उल्टा पुट होता है। अब कुछ कट रहा है क्या? देखो कटेगा नहीं, cos थीटा ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? sec क्यू थीटा अपॉन a थीटा। देखो क्या प्रूव करना था, देखो जरा क्या प्रूव करना था d2/dx पर, यही प्रूव करना था। 4 नंबर में फर्स्ट क्लास कैंडिडेट है, सॉरी 3 नंबर में, 3 नंबर में सवाल आने के लिए पूरा पूरा तैयार बैठा है। पेपर में क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 के बीच में आ सकता है, बोर्ड के पेपर में 26 से लेके 31, ये 6 सवाल आते हैं 3-3 रुपए के। क्लियर है? लेकिन इसने एक बात और पूछी है संस्कृति, इसने एक पूछा है मुझसे, क्या ये तो d²/dx² हो गया, मैं इसको रब कर दूं अगर आपने कॉपी कर लिया तो। इन्होंने मुझसे क्या पूछा है, एक और चीज और पूछी है, क्या पूछा है बताइए, कौन बताएगा? बोला dx²/dθ²। यहां पे इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब। अच्छा एक सर, d2x/dθ², इसी का एक बार सिंपल डिफरेंशिएशन कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा देखो जरा? ए कांस्टेंट है, थीटा को रखो cos थीटा का कितना, माइनस साइन थीटा, cos थीटा को रखो थीटा का 1 हो गया, बस ये आंसर आ जाएगा। संस्कृति बात समझ रहे हैं आप? Yes, he is the director in the Prudence School. Earlier, he was the principal in Prudence School, Dwarka. कर लिया कॉपी? दूसरा खुद निकाल लो। यस मैम, आई न्यू हिम पर्सनली, बट उनका नंबर ऐड नहीं हो पाएगा, रीज़न बीइंग क्योंकि उन्होंने प्राइवेट सेटिंग में डाल रखा है, बट आई सेंड द इनविटेशन टू सर, लेट्स सी। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको? अब इसका कैसे करेंगे बेटा हम लोग, बताओ जरा भाई। ये कांस्टेंट है, थीटा का कितना, थीटा ऐसे क्या, साइन थीटा का कितना, cos थीटा, साइन थीटा को रख दिया, थीटा का 1 हो गया, खत्म। और क्या फारसी करनी है यहाँ पे? संस्कृति क्या प्रॉब्लम थी बताना जरा इसमें? कोई बात नहीं, देखिए आप ये देखिए कि 3 सवाल हुए आधे घंटे में, बताओ क्या करें, सब महंगा सब्जेक्ट है, ये इको तो है नहीं कोई, न बीएससी है जो लड्डू है, कम टाइम में हो जाती है भाई। सारा रोना धोना ये मैथ्स अकाउंट्स की ट्यूशन होती है, मैथ्स अकाउंट से बच्चे के सबसे कम नंबर आते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अफोर्ड करने में थोड़ा टाइम लगना पड़ता है,
फिरजी वाले बन जाओ, 8-8 घंटे पढ़ो, नीट वाले बन जाओ। 8-8 घंटे पढ़ते तब भी 2 लाख 3 लाख रैंक आता है उनका, बताओ कई बच्चों का तो 16-16 18 उनका आता है 10,000 के अंदर रैंक, जो जेई एडवांस देंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैडम कह रही थी। चलिए मैडम की बात मानते हैं, करते हैं 10 को भी। हाँ 16-16 हमारे स्कूल में बच्चे हैं क्या ही जो 21 घंटे पढ़ते हैं। गुप्ता जी 50 में से 50 लेके बैठा है वो तुम्हारे यहाँ, गुप्ता जी, अरमान गुप्ता जी। वो झूठ बोलते हैं बेटा ताकि नज़र ना लगे, ये प्रूव करना है हमारे को। ये पढ़ता है 11 घंटे तो ये पढ़ता है। हाँ पढ़ता होगा यार, ये बोलता नहीं है। dy/dx निकालेंगे यहाँ पे, दोनों में क्या लगेगा, 11 घंटे सोता है ये ई की बार एक्स इंटू कॉस एक्स में प्रोडक्ट 2 लगाएंगे। ई की बार एक्स को रख दो, कॉस एक्स का कितना हो गया माइनस साइन एक्स। अब कॉस एक्स हो तो ई की पावर का ई की पावर एक्स। संस्कृत समझ में आ गया। ई की बार एक्स कॉमन ले लिया हम लोगों ने, कितना आ गया अब, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन एक बार और कर दें सर। जब एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्रीति जी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, कुछ बोलते हैं उसको हम लोग, प्रोडक्ट रूल लगेगा दोबारा। क्या लग जाएगा इन दोनों में अब, लगाएंगे साहब, डरना किस बात का है, डरते हो नहीं सर। ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को रख दो, उसका करो कितना आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का प्लस, अब इसको रख दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को रख दो, कितना बच गया अब, ई की पावर एक्स का कितना हो गया। संस्कृति यहां तक बात समझ में आ रही है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लो, जब कॉमन निकालेंगे तो क्या होंगे, ये कितना बच जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, कहाँ गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, बच कितना गया -2 ई की पावर एक्स साइन एक्स। कोई बता सकता है प्रूव हुआ नहीं हुआ, कौन इंटेलिजेंट बच्चा बताएगा मुझे। प्रूव ये करना था भाई, आपने सवाल ही नहीं लिखा, इसका मतलब आपने सवाल यही तो प्रूव करना है, वो तो क्या प्रूव ये। अरे साइन एक्स को हम कॉज 90 प्लस एक्स नहीं लिख सकते, कॉज 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस, या अगर आपको ऐसी तकलीफ हो रही है तो आरएचएस ले लो। आरएचएस क्या था, इसको मैं π/2 प्लस एक्स लिख दूं, और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है 90 में चेंज हो जाता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। संस्कृति अभी भी बात समझ में नहीं आई आपको, तो ये दोनों चीजें बराबर हो गई हैं। प्रीति जी आप समझ पा रहे हैं, हेलो। अरे वो नहीं, वो कैमरा नहीं, वो कैमरे में था ये ब्लरनेस आ रही थी, पता नहीं क्या। तो सुमित को बहुत फोन कर लिया था, वो सुमित ने कहा था ऑटो वाला बटन के छिड़ गया होगा वो कोई, तो उसने वो आगे पीछे करवाया तो ठीक हो गया था। हाँ सब पीछे जो होता है ना, उसके पीछे ऑटो वाला जो होता है, ऑटो मोड होता है, ऑटो मोड और मैनुअल मोड नहीं होता पीछे, तो उसने करवा दिया था वो सुमित। बाकी स्क्रीन नहीं चल रही, स्क्रीन का कोई तार हिल रहा होगा, वो सामने वाली जो स्क्रीन है ना। प्लग तो नहीं निकला होगा, पर मैंने छेड़ा नहीं, मैंने कि रहने देता हूँ। लगे तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चों को सुनाई दे रहा है, कर रहा है, नजर आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ। हाँ 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 हो जाता है, बस 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 ठीक। हाँ।
चलें आगे। बहुत टाइम लगा, डिफरेंशिएशन में कितना टाइम लगा लो, 4 महीने भी लगा लोगे ना तो भी कम है, लेकिन है मज़ेदार डिफरेंशिएशन। मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। और डिफरेंशिएशन से बढ़िया मुझे लगती है इंटीग्रेशन, वो और मज़ेदार है। चलिए आज नया टॉपिक तो शुरू नहीं करूँगा मैं, मैडम के डाउट से ख़त्म कर लेते हैं। अगला देखिए 11वां भी करना है क्या भाई? क्यों 11वें गोला तो लगा रखा है तूने? चलिए क्या कह रही है, क्या कह रही थी? चलो, तो लास्ट टाइम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया था, याद है आपको? तो मैं आज आपको एक काम करा देता हूँ, थोड़े स्टेप तो लिख ही लेते हैं हम लोग, हैं? हाँ नया नहीं, मैक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो मैंने करा दिया था आपको। हाँ नया टॉपिक करेंगे आज हम लोग, थोड़ा नया लिख लेते हैं। देखो मैक्सिमा और मिनिमा दो दो माँ हैं, एक मैक्सिमा और एक क्या है, मिनिमा। कॉन्सेप्ट से पहले इसके एल्गोरिथम को समझेंगे। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, नहीं तरीके तो चार हैं वैसे तो, लेकिन जो एग्जाम में आता है उस पर बात करेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा लिख दिया आपने, उसके बाद लिखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दो दो टेस्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, दूसरा कौन सा होता है? मैं मेन की बात करूंगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिखो। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा कहता है किसी भी फंक्शन की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और क्या उसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ये बताना है हमें। कोई भी फंक्शन दिया होगा उसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या उसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो हमें किसी फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है और सबसे छोटी वैल्यू बतानी है सर, फॉरगिवनेस सर, ठीक है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, उसके लिए 4 स्टेप करने पड़ते हैं। लिखिए स्टेप 1, लिख रहे हैं संस्कृति मैडम? स्टेप 1 लिखिए ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखिए ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला पहला। जिसको पहला स्टेप आ गया वो सवाल कर लेगा, और उसके ऊपर केस स्टडी आएगी 4 नंबर की। किसका फोन आ रहा है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4 नंबर का सवाल बोर्ड में आएगा केस स्टडी की फॉर्म में। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि केस स्टडी को क्रैक करना पड़ता है। ऑब्टेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। स्टेप 2, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। प्रॉफिट को हमेशा क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमाइज। कॉस्ट को हमेशा क्या करेंगे हम लोग, मिनिमाइज। हर एक इंसान चाहेगा कि कॉस्ट मेरी कम से कम आए, प्रॉफिट मेरा ज़्यादा से ज़्यादा है। कभी हम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करेंगे, कभी हम एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे। वॉल्यूम को कई बार मिनिमाइज भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है? एरिया को कभी हम क्या मिनिमाइज करेंगे, कभी पैरीमीटर को मिनिमाइज करेंगे। तो दुनिया भर की बातें होंगी यहाँ। स्टेप 2 लिखिए फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। जी स्टेप्स लिख रहे हैं आप? फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। हाँ, और लिखिए पुट, उसके बाद क्या लिखेंगे इसको, स्टेप उसमें लिखो आगे, पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी। उसके बाद dy बाई डी एक्स निकाल के इसको 0 बार पुट कर दो, उससे x की क्या आएंगी, कुछ वैल्यूज आएंगी, x1 x2 x3 डैश डैश डैश, ऐसी कुछ वैल्यूज आएंगी, वो निकाल लेना। पता कैसे लगेगा, एक वैल्यू आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। अगर वो इक्वेशन लीनियर बन गई तो एक आएगी, क्वाड्रेटिक बन गई 2 आएंगी, और क्यूबिक बन गई तो 3 आएंगी। इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ब्रैकेट में कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाएंगे, क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। स्टेप 3, मैं 3 ही स्टेप लिखवाता हूँ, चौथा नहीं लिखवाऊंगा, चौथा जब करेंगे तब अप्लाई करेंगे। स्टेप 3, फाइंड आउट d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब क्या करना है आपको, उसका कौन सा डेरिवेटिव निकालना है आपको, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव निकालना है आपको, सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, और इस पॉइंट पे भी, तीनों पे निकालेंगे।
एक आया तो एक पे निकालेंगे, दो आ गया दो पे निकालेंगे, तीन आ गया तो तीन पे। एक बार x इजिकल टू x1 पे निकालेंगे। ऐसे क्या निकालेंगे हम लोग? वेरी गुड सर, एक बार और बोलिए। और एट x इजिकल टू x2। और फिर ये एग्जाम वाली बात हम पहले कर रहे हैं, जो एग्जाम में केस स्टडी आती है। हमें केस स्टडी क्रैक करनी है, चाहे कितनी नॉलेज ले लो, केस स्टडी नहीं हुई क्रैक तो बेकार है सब कुछ करना। तो यहाँ तीन सिनेरियो बनेंगे। या तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, इज ग्रेटर देन जीरो आएगी, या लेस देन जीरो आएगी, या इज इक्वल टू क्या आएगी, जीरो आएगी। तीन ही बात होगी। अगर इज ग्रेटर देन जीरो आएगी तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, मिनिमा आएगा। क्या आएगा? मिनिमा। और ग्रेटर देन जीरो होगी, हाँ लेस देन जीरो होगी तो क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। और जीरो आ गई तो नीदर मिनिमा। आपको कैसे पता? स्कूल में हो गया क्या? फिर कैसे पता? अच्छा, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब नए यहाँ मिनिमा होगा, नए यहाँ पे मैक्सिमा होगा। बताएंगे अभी आपको, अभी रात को कैलकुलेशन करके बताऊंगा। अभी किसकी रख देता है तू भाई? परसों कब जा रहा है तू? अच्छा, कल कल का दिन है तेरे पास? हैं? चलो देखते हैं कल। 2 से 4। और पहले रख देंगे, और क्या करेंगे? ये रहने देंगे, कल को क्या हो गया। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको नाम टेक्निकली नाम बोलते हैं। मतलब ऐसा पॉइंट जिसपे न कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, न कोई मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास। नहीं हमारे पास कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, नहीं हमारे पास जैसे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ऐसे हमारे ग्राफ बनते हैं इस तरह के। जैसे मतलब इस पॉइंट में क्या होगा, कहीं नए मैक्सिमम वैल्यू आएगी, नए मिनिमम वैल्यू आएगी। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बाद में, पहले मेन मुद्दे की बात करनी है। केस स्टडी क्या करनी है, हमें क्रैक करनी है। पहला स्टेप क्या है बेटे, बताओ जरा। पहला क्या काम करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। दूसरा क्या करेंगे, उसका डीवा बाई एक्स कितना पुट करेंगे, जीरो। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और वहाँ वैल्यू चेक करेंगे। तो पहला स्टेप आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन आज हम जो सवाल करेंगे उसमें आपको बना बनाया दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? बना बनाया दे रखा है। और हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल मैं एक सवाल कराऊंगा आपसे। ये टॉपिक बड़ा है थोड़ा सा, 5-6 क्लास लग जाएंगे इसके अंदर में, तब भी आपको लगेगा कुछ नहीं करा अभी हम लोगों ने। सीधे आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 उतार लो। फाइंड द लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बात करेंगे। ये पूरा क्वेश्चन उतार लो, उसका ये वाला पार्ट उतार लो, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन उतारना बहुत जरूरी है। पहले पूरी अंग्रेजी उतार लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम लोग। करिए जरा, ये पहले अंग्रेजी उतार लीजिए। कोई हाँ, एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज नंबर 3, 6.3। फाइंड द लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑल द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू।
4 बार लोकल यूज़ हो रहा है यहाँ पे, बताएंगे ना। कंसेप्ट का नाम है, एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, एक लोकल मैक्सिमा होता है। एब्सोल्यूट जब होता है जब इंटरवल दे रखा होगा। करेंगे चर्चा धीरे धीरे करके। सवाल क्या लिखा है आपने, जी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। जी एक्स एक फंक्शन है, इसको हम वाई भी लिख सकते हैं। हम देसी भाषा में क्या लिखेंगे इसको हम लोग, वाई। ये हमें गिवन है। चलो साहब, अगर आप इजाज़त हमें दें तो आए तो, इजाज़त है। चलिए, वाई इजिकल टू कितना दे रखा है आपको बताना जरा। हाँ मैंने इसको वाई मान लिया यार, बस खत्म। पहला काम क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना। चलो आप खुश रहिए सर, खुश हैं आप। ये है, ये आपको गिवन है, ये पहले में बनाना पड़ेगा। चलो ये काम हो गया। स्टेप 2 क्या था, इसको कितना पुट करेंगे हम लोग, 0 पुट करो जरा। डी वाई डी एक्स निकालो पहले कितना है, संस्कृति कितना आएगा डी वाई डी एक्स, 3 आ गया। अब कितना पुट करेंगे इसको हम लोग, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +-1 आ गई। मतलब एक्स की वैल्यू एक तरह से कहें तो एक तो 1 आ गई और एक -1 आ गई। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि कहाँ मेरा मैक्सिमा है और कहाँ मेरा मिनिमा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक मेथड और भी है, उसमें हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वो मेथड हम बाद में करेंगे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन वो एग्जाम में नहीं आता है, ना के बराबर आता है। आता क्या है, सेकंड डेरिवेटिव आता था। पहले अपनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ लगा लें हम लोग। अब क्या निकालेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। वहाँ चेक होगा, वहाँ क्या होगा, जैसे इमिग्रेशन पे जाते हैं तो चेकिंग होती है ना, ऐसे यहाँ चेकिंग होगी। कैसे, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, उसका क्या आएगा, कौन बताएगा आप में से, इसका निकालो 3x² - 3 का कितना आ गया, खाली 6x आ जाएगा, कोई 3 का तो 0 हो गया। अब इस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, किस किस में निकालेंगे, जितने आपके क्रिटिकल पॉइंट आए हैं निकालिए जरा। बेटा 3 कांस्टेंट है, x² का 2x हो गया, और 3 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पूछो 0 क्यों होगा, क्या क्यों होगा, कांस्टेंट है। हाँ भाई कह रहा है पता नहीं क्यों होगा, खुदा जाने, खुदा जाने। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका हम लोग, अब किस पे निकालेंगे, निकाल तो दिया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 1 पे भी निकालेंगे, और जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए हैं निकालते हैं वैल्यू साहब। 6x आ रहा है तो कितना आ जाएगा ये, 6 इंटू 1, 6 आ रहा है, और ये 6 इंटू -1। अब ये वैल्यू 0 तो बड़ी आ रही है छोटी आ रही है, ये 0 तो बड़ी आ रही है, तो क्या कौन सी माँ होगी यहाँ पे, मिनिमा। मतलब इस वाले x इजिकल टू 1 पे इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। और x इजिकल टू -1 पे क्या आएगी, ये वैल्यू क्या आ रही है, <0, तो क्या आ रही है, मैक्सिमा। इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको। मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, मैंने सेकंड डेरिवेटिव निकाला, और उसकी वैल्यू निकाली मैंने। मुझे आज ये पता लग गया कि मेरी कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और कहाँ पे क्या आएगी। अगर x इजिकल टू 1 पे इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। और x इजिकल टू -1 पे कैसे वैल्यू आएगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब एक बच्चा उठा और बोला सर बताइए आएगी क्या वैल्यू, तो वो स्टेप 4 होता है हमारे पास। यानी क्या करेंगे हम लोग, स्टेप 4 में क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा मेन फंक्शन है ये f(x) था, इस फंक्शन में अगर x को हम 1 डालेंगे तो इसकी कौन सी वैल्यू आएगी, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू। तो यानी क्या निकालेंगे हम लोग, यानी कि एट x इजिकल टू 1 पे कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, मिनिमम वैल्यू। x इक्वल टू 1 पुट कर दो मेन फंक्शन में, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना दे रखा था आपको ये, x³ - 3x, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताओ, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 कितनी वैल्यू आई है, यानी कि -2 इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, एड x इज इक्वल टू
-1 पे क्या आएगी इसकी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कितनी आएगी वो? इसे पुट करेंगे हम लोग, -1 का क्यूब -3 -1, वो 2 आ गई हमारे पास। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? हाँ, चैप्टर में कुछ नहीं ना, बस ऐसे जो मैंने लिखा, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद उसके बाद अमीबा बनाएंगे। जानते हैं ना अमीबा बनाना आता है? सबसे आसान काम था, कुछ भी बना तो अमीबा बन जाता था। तो यहाँ लिखेंगे सारी कहानी। लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे आ रहा था? लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे आया था आपका? बताओ जरा, पहले मिनिमम लिख लूँ, क्या क्या आया था हमारे पास निकल के? लोकल हमारा स्टार्टिंग में क्या आया था, वो पॉइंट कितना था बराबर? लोकल मिनिमा कितने पे आया था बताओ? एड एक्स इजिकल टू 1 पे। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी बताओ जरा? -2। और लोकल मैक्सिमा कहाँ आया था? और लोकल, संस्कृति बात समझ में आ रही है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 2 पर नहीं, 2 आ रही है। एक बार कॉपी करो। नहीं, ये लोकल ही निकलता है हमेशा। जब इंटरवल दे रखा होगा वो हम बाद में करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे हम लोग? क्योंकि आईपीएल जीत गई ना कलकत्ता। लो लो सर, अरे लेना सर। अरे क्या हो गया रोहन? मन नहीं है लड़के का। क्या हो गया? एक बार हम रिवाइज कर लें जरा फटाफट से चीज़ों को, एक बार दिमाग में सेट हो गई चीज़ें। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें इसको परवेज, एक कर लो, 5 मिनट लगेंगे आपको, ताकि दिमाग में सेटल हो जाएगा मामला। ठीक है प्रीति जी, कॉपी कर लिया? प्रीति जी कॉपी कर लिया आपने? एक छोटा सा सवाल हम लिख लेते हैं जरा। ये लिख लीजिए, x/2 + 2/x लिखना जरा। x/2 + 2/x। नहीं छोड़ो, कुछ नहीं है, गिवन है x/2 + 2/x। अगर आप कहो तो मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। क्या दे रखा था? y इक्वल टू कितना था दोबारा बोलना? मैंने क्या बताया था? ये स्टेप 1 हो गया आपका। अब डिवाइड x निकालना, कितना आएगा इसका? x/2 का 1/2 -2/x² आ गया। क्योंकि मैं क्वेश्चन 2 ले रखा था, 2 कांस्टेंट है, 1/x का कितना होता है? -1/x² होता है। डिफरेंशिएशन में किसी को कलेश तो नहीं लग रहा कोई? क्या पुट करेंगे डिवाइड x को? बेटा 1/x का करा ना, 1/x का कितना होता है? x⁻1 -1 x⁻2 नहीं हो जाएगी? और नीचे आके इसको पॉजिटिव में लिख दिया मैंने, कितना आ गया ये? तो 1/2 -2/x² इज इक्वल टू 0। तो 1/2 इज इक्वल टू कितना? 2/x²। ये कट गया, x² इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? +-1 आ गई। यही आएगा नहीं आएगा? आ गया नहीं आ गया? उसने कुछ कंडीशन दे रखी थी, छोड़ो आप अपने तरीके से करो। ये हो गया। अब सेकंड है, अब निकालेंगे ये कौन से पॉइंट कहलाते हैं ये 1 और -1? कुछ नाम होता है सी से इनका नाम।
की क्रिटिकल पॉइंट, हाँ कौन से पॉइंट कहलाते हैं ये? क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। क्या हाल है अग्रवाल जी आपके? साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ 2x। तू बता बेटा, साइन टू एक्स का फॉर्मूला। वेरी गुड, एक्सीलेंट। को लगाया क्या घर पे दो तीन? एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन आ गया। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा इसका बताओ जरा। इसका करेंगे हम लोग, 1/2 का 0 हो जाएगा। वो कटेंगे कुछ कटेंगे नहीं वो तो सब, हाँ वेरी गुड। कैसे कट जाएंगे बताओ, मैंने एम में काट दिए ये तो मल्टीप्लाई होंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 4 आएगा। संस्कृति आपका ध्यान कहाँ है बेटा? संस्कृति है, क्या कह रही है? नहीं ऐसा नहीं होता नॉर्मली। कहाँ थे हम लोग? क्या करें हम लोग यहाँ? आगे करो जरा। हाँ एक सेकेंड, हाँ सेकंड डेरिवेटिव में 1/2 तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 4/x³ हो जाएगा इसका। समझ में आ गया? 4/x³ हो जाएगा ये। अब क्या निकालेंगे इसकी वैल्यू? निकालेंगे 8x इजिकल टू किस पे निकालेंगे हम लोग? 2 पे और एक -2 पे निकालेंगे। 2 पे वैल्यू कितनी आएगी बताओ उसकी? यानी क्या होगा यहाँ पे? मिनिमा। यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमा होगा। लोकल मिनिमम वैल्यू किस पे आएगी? x इक्वल टू 2 पे। तो y इक्वल टू कितना दे रखा था आपको? एक बार 2 पुट कर दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगी। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे आएगी? x इक्वल टू -2 पे आएगी, तो कितना आएगा? -2 आ रही है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तभी इसने कंडीशन डाली थी वहाँ पे। तो उल्टा लग रहा है ना देखने के अंदर में। संस्कृति कर रहे हो? इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। इसके ऊपर केस स्टडी आएगी पेपर में। क्वेश्चन नंबर 37 यही आता है बोर्ड का। है 0 की होगा बेटा, -1 है ना बेटा? एक्स की -2 थी ना बेटा? ध्यान नहीं दिया मैंने, माइनस नहीं लगाया यहाँ पे। लॉजिकली यू आर करेक्ट। लॉजिकली यू आर करेक्ट। चलिए सर। कैसा लग रहा है अब आपको? फिर दोनों ट्यूशन का टाइम मेरे को मैसेज कर दिए एक बार जरा, व्हाट्सअप कर दें मुझे। दोनों ट्यूशन का टाइम जो दे रहे हैं ना।